आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद करते होंगे। आज हम माशियात चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 मैं ला रहा हूँ आपके लिए। बहुत अच्छा मैंने वो एक्सप्लेन किया, वो देखें। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपने वॉच नहीं किया तो मैं उन दोनों पार्ट के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पार्ट नंबर 3 अब आ रहा है। जब आप ये पार्ट नंबर 3 देख लेंगे, इंशाल्लाह आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इससे एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा पेपर के लिहाज से। स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई भी मसला या इशू है तो वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे जाएं और वहां पे मुझे मेल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। और इंशाल्लाह उसी के साथ मैं, अगर मुझे लगे कि ये आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे आपके लिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चले आए, अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट नंबर 3 कहाँ से शुरू होता है और उसके क्या क्वेश्चन है। चले आए जी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट नंबर 3 शुरू हो गया है। माशी कवानीन अखज़ करने के तरीके, ये दो तरीके हैं, इस्तखराजी और इस्तकरारी तरीका इस्तकलाल। इस्तखराजी में क्या होता है, इससे मुराद है कि किसी आम तस्लीम शुदा हकीकत से को सामने रखकर कोई ख़ास नतीजा अखज़ करना। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं दुनिया फ़ानी है, इंसान फ़ानी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि असलम भी फ़ानी है। इस तरह ये हमारा आम मुशाहिदा है कि जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो लोग इसको कम ख़रीदते हैं, और जब कीमत कम होती है तो लोग इसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। जैसे ये पेंसिल अब अगर 50 रुपए की हो गई है ना, तो लोग इसको कम ख़रीदेंगे। जैसे इसकी ये 10 रुपए की होगी, ज़्यादा सारे लोग इसको ख़रीद लेंगे। इस्तकराजी तरीका इस्तकलाल। अब है इस्तकरारी तरीका इस्तकलाल। ये है, इसमें हम किसी ख़ास हकीकत को से आम हकीकत तक पहुँचते हैं, किसी ख़ास हकीकत से किसी आम हकीकत तक पहुँचते हैं। मसलन हम देखते हैं कि जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो असलम नामी शख्स इसकी मिकदार पहले से कम ख़रीदता है, और जब किसी चीज़ में कमी होती है तो असलम नामी शख्स इस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदता है। इसमें एक ही नोयत के मुख्तलिफ हक़ाइक़ दो शुमार इकट्ठे किए जाते हैं और इनका मुतालिया किया जाता है। और ये अगला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप देख लें। बयानी माशियात, नज़रियाती माशियात और इत्तलाती माशियात। बयानी माशियात ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है कि ये आ जाए। इससे अगला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। बयानी माशियत, बयानी माशियत ज़रात व सन्नत के मौसूलात के मुताबिक होती है, दादो शुमार के मुताबिक होती है। इनकी सूरत हाल इसमें बयान की जाती है, और इसमें जैसे चीनी की किल्लत के इन नताइज के तौर पर गौर किया जाए कि वो कितने रुपए की चीनी की सन्नत की पैदावार क्या है, इसके तमाम हक़ाइक़ जमा किए जाए। मसलन के तौर पर यह हो सकता है कि चीनी की कुल कितने कारखाने हैं, ठीक है, मुल्क के अंदर किस कदर खाम माल दस्तयाब है, कितने कारखाने हैं, कितना काम माल दस्तयाब है, चीनी की कौमी ज़रूरत कितनी है, ये सारा कुछ इसमें बयान किया जाता है। और आगे आता है नज़रियाती माशियात। नज़रियाती माशियात का कि गैर जानदारी मुतालिया किया जाता है इसके अंदर। नज़रियाती माशियात के मुतल्लिक ये समझा जाता है कि इसमें बहुत सी नुमाया खसूसियात बयान की जाती हैं। बाकी इसकी इजाबी इसाबी माशियात और हिदायती माशियात। इजाबी माशियात के अंदर गैर जानदार का इधर मुतालिया किया जाता है, यानी इसमें हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर हकीकी बुनियादों को गोया। माशियात का ताल्लुक़ निज़ाम की कारकर्दगी और मायूसी साइंटिफिक तशरीह है। ये गैर जानदारी मसाइल का बहस करता है। और हदायती माशियात ऐसी माशियात है जिसमें मसाइल का हल किया जाता है और इनको नज़रअंदाज रख कर मुख्तलिफ़ तजावीज़ें की जाती हैं, जैसे दौलत की तकसीम गैर मसावी, मसावी कैसी है, गैर मसावी कैसी है। बस आगे देखें, अगला ये जो है ना, ये जुज़ी और कुल्ली, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जुज़ी और कुल्ली, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जुज़ी क्या होता है? किसी चीज़ का 10वां लाखवां हिस्सा जुज़ी, मतलब कि एक जुज़ी है और एक कुली। जैसे कि अगर आपके घर में आप अकेले हैं ना तो आप हैं जुज़ी, और अगर सब हैं तो वो सब मिला के कुली। जैसे हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो लाहौर है वो होगा जुज़ी, और जब पूरा पाकिस्तान आ जाएगा तो वो होगा कुली माशियात। जैसा कि मैं रहता हूँ लाहौर में, मैं रहता हूँ मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन के इर्द गिर्द
अगर मैं देखूं जैसे पाकिस्तान क्या है, कुली है। पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल टाउन है वो क्या है, जूजी। जैसे लाहौर है, लाहौर के अंदर जो मॉडल टाउन है वो क्या है, जूजी। और पूरा लाहौर क्या है, कुली। इसकी जो जूजी है उसको मतलब कि एक चीज़ का लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा है आम इस्लाह में। इससे मुराद एक छोटी से छोटी इकाई है, किसी चीज़ की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं जुज़ी माशियात। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जुज़ी माशियात में किसी माशियात की इनफरादी जायज़ अंसर का रवैया नहीं लिया जाता, और मसलन कि एक शय की कीमत का तयन किसी एक सारफ या एक फ़र्म के रवैये के मुताबिक किया जाता है। सारफ या फ़र्म के रवैये, बस आपने अपने माइंड में रख लेना। जैसे वो ये पेंसिल है, अब ये क्या है, ये है जुज़ी। अब इस ज़्यादा सारी पेंसिल आ जाएंगी, वो क्या होंगी, कुल्ली। इसी तरह जैसे एक क्लास में एक स्टूडेंट है, जैसे आप हैं, तो मैं हूँ, जैसे फ़र्ज़ कर ले मैं हूँ। चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, फ़र्ज़ कर ले मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं हूँ जूजी। और जब जब सारे स्टूडेंट आ जाएंगे वो होंगे कुली। ठीक हो गया। कुली माशियात की तारीफ ये है कि कुली के बड़े मायने बड़े के हैं जब माशी तज्जिए के लिए माशियत की बहस मजमूई जायज़ा लिया जाता है, ऐसे कुली माशियात कहते हैं। बड़े का जैसे जो है थी जूजी, वो क्या था, किसी चीज़ का 10वां लाखवां हिस्सा। और इससे मुराद किसी चीज़ की छोटी से छोटी इकाई, किसी चीज़ की छोटी से छोटी इकाई। और कुली क्या थी, किसी चीज़ की बड़ी से बड़ी इकाई। मतलब ये भी आप लिख सकते हैं इकाई, या ये आप इसकी डेफिनेशन लगा सकते हैं, माशियात का मजमूई जायज़ा लिया जाए और इसे कुली माशियात कहा जाता है। तो ये हमारे इसके बाद आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप काट सकते हैं, बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा था जो मैं इम्पोर्टेंट हो गए वो आपको करवाऊँगा। बाकी इंशाल्लाह जो मैं अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। पहले मैंने कहा था कि सेपरेट वीडियो बना लूँगा, मगर इसमें मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर एडम स्मिथ की तारीफ बयान करें और इसकी तनकीद जायज़ा लें, तनकीदी जायज़ा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की तारीफ बयान करें और इसका तनकीदी जायज़ा पेश करें। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोफेसर रेबल्स की तारीफ बयान करें और इस तारीफ की खूबियाँ और ख़ामियाँ भी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रेबल्स की तारीफ़ों का मुआजना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, माशी कवानीन से क्या मुराद है, माशी कवानीन की खसूसियात बयान करें। नेज़ माशी कवानीन का सरकारी और इखलाकी और साइंसी कवानीन का मुआजना करें। ये 1 2 3 4 5, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए। आप हमारा चैनल शेयर किया करें, हमसे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मेरे जो चैनल की 2 वीडियो है मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हुई हैं। इसके पहले 2 पार्ट आप वो वॉच करें, उसके बाद पार्ट नंबर 3 है। इंशाल्लाह मैं इसका बाब नंबर 2 भी शुरू करूँगा, ताकि आपको कोई भी मसला है तो मैं अपनी पर्सनल ईमेल आईडी या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपना प्यारों का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।